सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार, जिसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे। उसके बाद जो दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, हड्डियों के दर्द को दूर करने का एकदम नेचुरल तरीका। तो दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के आज के विचार। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो खुद पर विश्वास रखने के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, एक बार एक युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं अपने जीवन में असफल हो रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो तुम्हें सफल बना सकती है। उसे तुम्हें जागृत करना होगा। युवक ने पूछा, लेकिन मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार मैं असफल हो रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। असफलता का मतलब है कि तुम्हें और प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि जो अगली अगली उपलब्धि है वो पहले वाली से कई गुना बड़ी हो। युवक ने पूछा, लेकिन मैंने कैसे खुद पर विश्वास करें? लेकिन हम कैसे खुद पर विश्वास करें? कैसे रखूं विश्वास? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सफल बना सकती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रयास करते रहना भी चाहिए। युवक ने गौतम बुद्ध की बात मानी और खुद पर विश्वास रखना शुरू किया। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और अंत में वह सफल हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखना सफलता की कुंजी है। हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमें सफल बना सकती है। बस हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, लाइफ स्टाइल में गड़बड़ियों के कारण आजकल युवा उम्र के लोग कई तरह की शारीरिक परेशानियों से जूझने लगते हैं। कुछ युवा में कम उम्र से ही हड्डियों में दर्द का होना शुरू हो जाता है। कुछ तो गंभीर घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं। दरअसल घुटनों का या हड्डियों का या जोड़ों का दर्द तब होता है जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब यूरिक एसिड की मात्रा खून में क्यों बढ़ती है? जब आपका खान पान गड़बड़ होता है, आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है और यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी होती है। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सामान्य तौर पर एक हेल्थी व्यक्ति में 3.5 से 7.5 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, यूरिक एसिड प्यूरिन से बनता है। जब प्रोटीन शरीर में टूटता है तब इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में प्यूरिन बनता है। यूरिक एसिड जोड़ों के बीच में जमा होकर वहाँ के कार्टिलेज को खराब करने लगता है। दोस्तों, हम यहाँ कुछ सर्व सुलभ औषधि गुणों वाली पत्तियों के बारे में जानेंगे
जिनके चबाने से शरीर में यूरिक एसिड कम होगा और इसका कारण घुटने के दर्द में कमी का आना। तो जब यूरिक एसिड कम होगा तो घुटनों में दर्द नहीं होगा। अब आपके शरीर में यूरिक एसिड ना बने तो यूरिक एसिड बनाने वाली जो चीज़ें हैं आप उनका सेवन मत करिए। आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ कम हो या ज़्यादा हो, दोनों परिस्थितियों में हमारे शरीर को नुकसान ही है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना पड़ेगा। शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखने के लिए आपको डेली रूटीन में दोस्तों 70% लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों मौसमी हरी साग सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। और प्लांट बेस्ड मिल्क, ये सब लिविंग वस्तुएं हैं। और इन्हीं लिविंग वस्तुओं में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो 70% लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। 20% अपने पेट को खाली रखिए और 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। नॉन लिविंग वस्तुओं की बात करें जो मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें प्रोसीजर किया जाता है, जिसे पकाया जाता है और दोस्तों जिसमें स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों जिसे सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का जहर कीटनाशक डाला जाता है। ये सब वेस्ट पदार्थ ही जाके हमारे आंतों में चिपकते हैं। फिर आंतों में एक मोटी लेयर बनती रहती है धीरे धीरे करके। और यही मोटी लेयर जब ज़्यादा मोटी लेयर हो जाती है तो आपको कब्ज होती है। कब्ज पुरानी होती है तो गैस, एसिडिटी, बवासीर, भकंदर, एनल फिशरा जैसी बीमारियां होती हैं। और यही एसिडिटी आगे चल के दोस्तों फिर रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त की अम्लता बढ़ती है, फिर बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले आप घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सुबह का समय सबसे उचित होता है। इससे आपके शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर का यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करिए। अब अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके कारण हड्डियों में दर्द हो रहा है। हड्डियों में दर्द होने का 2-3 कारण है। पहला है पोषक तत्वों की कमी। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए यानी विटामिन डी की कमी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण भी हाथों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की पूरा पूर्ति के लिए आप हरी सब्जियां लीजिए, दूध लीजिए, मिल्क लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। और सबसे अच्छा विकल्प है विटामिन डी का दोस्तों है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने आपको डेली 30 से 40 मिनट बिताना चाहिए। अगर आप डेली 30 से 40 मिनट सूर्य की धूप में बिता रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कभी विटामिन डी, और विटामिन डी के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप डेली, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, आपको डेली दोस्तों 30 से 40 मिनट सूर्य की धूप में बिताना चाहिए। अब जब बढ़ गया है तो उसका निदान करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नेचुरल तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका है मेथी की पत्तियाँ। दोस्तों मेथी में यूरिक एसिड को कम करने की क्षमता होती है। मेथी के पत्तों में और बीज में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से ही घुटनों में सूजन होती है। इसीलिए यदि आप मेथी की पत्तियों और मेथी के बीज का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके यूरिक एसिड कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड शुगर कम होगा, पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा और आपके जोड़ों का, हड्डियों का दर्द शांत हो जाएगा। तो उपयोग कैसे करना है दोस्तों, जब मेथी का सीजन हो तो मेथी की पत्तियां आपको मिल जाएंगी। 8 से 10 पत्ती लेना है और इन्हें दोस्तों 1 कप पानी में उबाल लिए।
उबालते उबालते जब पानी आधा हो जाए तो ऐसे इस पानी को पी सकते हैं। नहीं तो 8-10 पत्तियों को ऐसे चबा के खा सकते हैं सुबह खाली पेट। और नहीं तो दोस्तों पत्तियां नहीं है तो आप मेथी का 1 चम्मच बीज लीजिए, इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों इसे रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों पूरा पानी पी लीजिए। और मेथी जो पत्तियां हैं इसे दोस्तों जो मेथी का दाना है इसे चबा चबा के खा लीजिए। अगर ठंडी का समय है तो दोस्तों ये पानी और बीज को ऐसे उबालने के लिए रख दीजिए। इतना उबालिए 1 कप पानी जब आधा कप हो जाए तब दोस्तों आपको आधा कप पानी रोज सुबह खाली पेट पीना। बस एक सावधानी करना है, सावधानी ये है इस पानी को पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा है धनिया की पत्तियां। दोस्तों धनिया की पत्तियों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, विटामिन व खनिज पाए जाते हैं। यह सब मिलाकर दोस्तों खून से यूरिक एसिड को कम करते हैं। तो धनिया की पत्तियों का सेवन कैसे करना है? दोस्तों धनिया की पत्ती आपको लेना है 2 चम्मच, इसकी चटनी बना के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी चटनी का सेवन रोज करना है 2 चम्मच आप चाहे जैसे करिए। या सबसे अच्छा तरीका ये है जब आपको एक आध बार अच्छी भूख लगी हो तो चटनी तैयार करिए, बस ऐसे चटनी को ऐसे चाट जाइए। 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए पीजिए, सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है धनिया के बीज। दोस्तों आपको 1 चम्मच धनिया बीज लेना है, अच्छी तरह से धुलना है। इसे थोड़े से पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट दोस्तों जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आना, इस धनिया बीज को खा के ऊपर से पानी पी लीजिए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर ठंडी का समय है तो 1 कप पानी में भिगोइए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आना तो दोस्तों इस पानी को बीज को ऐसे चढ़ा देना गैस पे। इसको इतना उबालिए, उबालते उबालते जब पानी आधा कप रह जाए तब दोस्तों इसका आप पानी का सेवन करिए, पानी ऐसे पी जाइए। बस इतना ध्यान देना है पानी पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है दोस्तों गिलोय की पत्तियां। दोस्तों गिलोय में गुरुच, इसे गुरुच भी कहा जाता है, गिलोय को गुरुच भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे अमरवेल भी कहा जाता है। वैसे तो अमरवेल में कई तरह के औषधि गुण होते हैं लेकिन घुटनों के दर्द के लिए यह रामबाण है। गुरुच की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है। गिलोय की पत्तियों से लेकर इसके तने, इसकी जड़ें सब दोस्तों काम की चीजें हैं। गिलोय की पत्तियों के सेवन से दोस्तों इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यह ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों गिलोय की पत्तियों का सेवन कैसे करना है? अगर आपके घर पे गिलोय का पेड़ नहीं है तो दोस्तों आज ही किसी पौधाशाला में जाइए और गिलोय का पेड़ लेके आइए। आपके घर नीम का पेड़ हो तो उसी के पास लगा दीजिए और इसकी टहनियों को उसी पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में से आप ले सकते हैं, आपके अगल बगल गिलोय की पत्तियां हैं तो आप गिलोय की 3-4 पत्ती लीजिए, 1 कप पानी लीजिए और उसे उबालिए। उबालते उबालते जब पानी आधा कप रह जाए तो इसी पानी को सुबह खाली पेट पीजिए। बस पानी पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगर अब गिलोय की पत्तियां मौके पे नहीं है तो आप मार्केट से गिलोय का चूर्ण लाइए। गिलोय का चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का या पंसारी के यहाँ गिलोय आप खरीद सकते हैं। लाने के बाद दोस्तों आपको आधा चम्मच गिलोय का पाउडर 1 कप पानी में रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। पानी इतना उबालिए, जब पानी आधा कप रह जाए तो दोस्तों इसी आधे कप पानी का रोज सुबह खाली पेट आप सेवन करिए। इसके 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाइए पीजिए। दोस्तों ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। चौथी पत्तियां हैं दोस्तों, वो है पुनर्वा की पत्तियां। दोस्तों पुनर्वा की पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, इसमें फूल भी लगते हैं। पुनर्वा किडनी व लीवर को साफ करने में बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद के मुताबिक पुनर्वा की पत्तियां पीसकर इसका लेप अगर आप जोड़ों में लगाया जाए तो दोस्तों घुटनों के दर्द को ये राहत मिलती है। तो आपको यहाँ पुनर्वा की पत्तियां खाना नहीं है, इसका लेप आपको अपने घुटनों में लगाना है।
धीरे धीरे कुछ दिन में घुटनों का दर्द शांत हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वो है पान का पत्ता। मित्रों, आयुर्वेद में यह भी दावा किया जाता है कि पान के पत्ते को चबाने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। पान के पत्ते में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करता है। अगर आप सुबह में सिर्फ पान के पत्ते को ही चबाया जाए तो दिन भर यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है, इसलिए घुटनों के दर्द से राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये पान के पत्ते भी आप सुबह खा सकते हैं, बस इसमें कुछ मिलाना नहीं है। पान तो दोस्तों कितने लोग हैं दिन भर में 10-10, 20-20 पान ऐसे खा जाते हैं, तो इसमें आपको कुछ मिलाना नहीं है। इस पान के पत्ते को ऐसे चबा चबा के आप 3-4 पत्ता, एक पत्ता अगर बड़ा है तो एक पत्ता, नहीं 2 पत्ता आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेचुरल तरीका यूरिक एसिड को कम करने का। लेकिन जैसे कि हम अपने हर एक वीडियो में यही कहते हैं कि दोस्तों, सबसे पहले हमें कोई बीमारी ना हो, बचाव के तरीके अपनाना चाहिए। बचाव का तरीका यही है, आप अपने शरीर के वात पित्त को, कफ को बैलेंस रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना, आपने एक अच्छा सा कमेंट किया, आपने वीडियो को लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।